बशर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम यार। मेरे पाकिस्तानियों, फिर पाकिस्तान ने सीरीज़ जीत ली है। वेस्ट इंडीज़ को यूएसए की सरजमीन पे हराया है 2-1 से पाकिस्तान। तीसरा T20 मैच 13 रन से जीता। मार्जिन क्लोज था, विकेट बेहतर खेली, लेकिन पाकिस्तान अल्टीमेटली एंड पे जीता। पाकिस्तान ने 190 का टारगेट दिया था। आई फील कि पाकिस्तान 200 प्लस जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान की पहली विकेट ही 130 प्लस पे जाके गिरी। बहुत लंबी पार्टनरशिप लगी और वेस्ट इंडीज़ ने ना मैच एंड पे जाके अपने लिए उन्होंने खुद एक मसला क्रिएट किया, उस पर बात करता हूँ। लेकिन सुफियान मुकीम क्या लड़का है। मतलब जब से आया है इसको हम खिलाते ही नहीं है। एशिया में एक मैच नहीं दिया, बाहर इसको खिलाया है, जहाँ पे भी अभी तक 8, 10, 11 मैचों में 20 अगला आउट, 20-21 आउट कर गया है। परफॉर्मेंस आप उसकी देखो कि इकॉनमी उसकी अंडर 5 की है। 4 उसने ओवरों में सिर्फ 20 रन कंसीड किए, 1 आउट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, सुफियान मुकीम ने जैसन होल्डर को आउट किया, मैन इन फॉर्म को आउट किया, दूसरी बॉल के ऊपर उसको आउट किया और बोल्ड किया, क्लियर बोल्ड किया। थर्ड लास्ट ओवर करने आया था, वहाँ पे अगर होल्डर आउट ना होता वो गैम्बल था। सलमान अली आगा की कप्तानी पे मैं बात करता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई सलमान आगा छा गया कप्तानी में ना, उसने वो वहाँ पे उसको रखा इसीलिए था। किसी को नहीं पता होता 18 बॉलों पे 41 चेज होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम चेज होगा। जब आपके सिर्फ 3 आउट होंगे और आपके नीचे पावर हिटर होंगे, वो तो चेज भी गलती कर गया, लेकिन पाकिस्तान सीरीज जीता। सबसे अच्छी बात यह है सलमान अली आगा की पपियां भी चल रही थी सुफियान मुकीम को, उसने ट्रॉफी भी उसको उठाने दी। तो यंगस्टर के थ्रू एक पाकिस्तान की जीत, एक ऐसी विकेट लेना, तो ये सबसे पॉजिटिव चीज़ थी। बाकी ओवरऑल मैच पे मैं बात करता हूँ, नीटी ग्रिटीज पे क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, क्या गुंजाइश थी, क्या बेहतर था। फ़खर जमान इंजर्ड था, ओडीए से भी बाहर हो गया, उसको लेफ्ट उसका जो हैमस्ट्रिंग है वो खिंच गया है, वो नहीं खेलेगा अब आगे भी। लेकिन उसकी जगह साहिबजादा फरहान जो है उसने बहुत अच्छी बैटिंग की। मैन ऑफ द जो है ना, प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिला। 74 रन उसने आई थिंक किए 53 बॉल्स पे, और साइम ने भी 50 की, उसके साथ 66 रन किए। विकेट जो है ना ये होल्ड करती है, कदरे बेहतर थी, लेकिन इन्होंने विकेट लूज़ नहीं की। इन्होंने 130-32 पे जाके पहली विकेट गिरी पाकिस्तान की 15 ओवरों में। उसके हिसाब से मैं समझता हूँ एंड पे हमें और रन्स करने चाहिए थे। बड़ी टीम्स होंगी तो हमें गुंजाइश कम होगी, लेकिन साहिबजादा फरहान ने 5 छक्के मारे हैं। पाकिस्तान ने टोटल जो है ना 11 छक्के मारे हैं टोटल, और 7 चौके मारे हैं। डिफरेंस वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का यही था कि वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक सिर्फ 5 या 6 छक्के मारे हैं। जो फ़र्क क्रिएट किया पाकिस्तान ने वो यही किया है कि पाकिस्तान अब छक्के मारने की तादाद में भी नज़र आ रहा है। और इस तरह की विकेट पे 2 मैचों में हमने स्ट्रगल किया, और इस मैच में विकेट बेहतर खेली, लेकिन हमने लंबा किया इनिंग्स को। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला, बड़ी उसने सॉलिड बैटिंग की। साइम अयूब ने बहुत अच्छे शॉट्स मारे। साइम अयूब देर कर दी आते आते मेहरबान, लेकिन वो प्लेयर ऐसा है कि फ्यूचर स्टार है, उसके पास सारे शॉट्स हैं बुक में, वो हर जगह खेलता है। कम्पैक्ट है, कट, पुल, सामने, स्पिन, स्वीप, हर तरह से खेलता है, रिवर्स भी खेलता है। तो पॉजिटिव साइंस पाकिस्तान के लिए। और अगर मैं बीच में बैटिंग की बात करूं तो पाकिस्तान एंड अच्छा किया फ़हीम ने, उसके साथ खुशदिल ने, लेकिन बीच में हसन ने 2 छक्के मारे। सिचुएशन इस तरह की थी तो रन्स हम और इसमें ऐड ऑन कर सकते थे। मैं अपनी जगह अगर एंड के ओवर देखूं, इसमें मज़ीद हम ऐड ऑन कर सकते थे, लेकिन अगर आप बैटिंग देखो पाकिस्तान की ना ओवरऑल, तो हसन नवाज़ वंस अगेन उसने 7 बॉलों पे 15 किए। और खुशदिल को आज उन्होंने ऐड किया था क्योंकि फ़खर नहीं था, बॉलिंग हालांकि उससे करवाई नहीं, लेकिन यह कि इन्होंने क्रूशल एंड पे आके अपने जो भी रन्स किए, 3 पे 10, 6 पे 11, तो ये क्रिएट करता है डिफरेंस। ऑलराउंडर पे जा रहे हैं, बॉलिंग थोड़ी वीक है पाकिस्तान की, उस पर मैं बात करता हूँ। कप्तानी के ऊपर मुझे जो है ना अभी भी रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि पिछले मैच में हसन अली को पहले ही ओवर में रन्स हुए थे, उसके बाद भी उसको रन्स हुए थे, एंड पे मैच हम हारे थे। 4 ओवर्स में उसने 48 रन्स कंसीड किए थे। अगर मैं इस मैच की बात करूं तो आप मुझे बताओ, क्या हसन अली को इस मैच में पहला ओवर देना चाहिए था? शाहीन नहीं था, हारिस नया बॉल नहीं करता, क्या हमें नवाज से स्ट्रेट अवे नहीं करना चाहिए था? और जैसे उन्होंने अकील से करवाया और अच्छे ओवर किए उसने, और हमने पिछले मैच में नवाज से शायद करवाया था शाहीन के बाद। तो वो चीज़ हमने ना सलमान ने वहाँ मिस कैलकुलेट की, क्योंकि हसन अली की जो फॉर्म थी वो पिछले मैच में उतनी नहीं थी। कॉन्फिडेंस लो साइड पे होता है बॉलर का, आप उसको पहला ओवर दे रहे हो और उसने उसी ओवर में 16 रन खाए।
पहले ओवर में उन्होंने 16 रन किए, वहाँ से उनको मोमेंटम मिला, 2 ओवरों में उन्होंने 30 किए, नवाज़ को भी फिर रन हुए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा देखना पड़ता है कि विकेट क्या कहती है और आपकी क्या है वो है। बाद में तो हम जीत गए तो चीज़ें आपकी ठीक हैं, लेकिन अगर हारते तो फिर वो बात वहाँ पे जाती। तो इसलिए इस चीज़ को हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जीतते हैं तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं उस पर भी बात करता हूँ। फिर आप देखो कि हारिस रऊफ़ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हारिस ने पहली विकेट ली, उसने अपना डांस शांस भी बीच में शो किया। दूसरी बात यह कि हारिस रऊफ़ जो है ना वो एंड पे भी डच जो उसने बॉलिंग की, उसने बड़ी वाइड बॉलिंग की। पहले ये नहीं करता था, पहले बीच में आ जाता था, फुल टॉस से भी होती थी, गिरता भी था। हारिस रऊफ़ ने जो है ना प्रेडिक्टेबल नहीं हुआ, बाहर भी गया, बीच में भी आया और चेस जो है वो फंस गया वहीं पे, उससे बाहर शॉट नहीं लगी। तो वो टर्निंग पॉइंट था, वो फिर सुफियान का ओवर। लेकिन हसन नवाज़ भी जो मोहम्मद नवाज़ है, उसने फिर बीच में कमबैक किया। पहले ओवर में 12-13 खाने के बाद उसने फिर एक विकेट बीच में इंपॉर्टेंट टाइम पे शे होप की ली, उनका कप्तान। और फिर सुफियान मुकीम की जो एंट्री हुई, सुफियान मुकीम को सलमान अली आगा लेट लेके आया है। 10वां ओवर सुफियान ने किया है, ठीक है। अगर वेस्ट इंडीज़ की जगह कोई और टीम यहाँ पे होती तो हम हो सकता है 18 बॉलों पे 41 क्या वो 10 बॉलों पे 12 बॉलों पे कर जाते हैं, ठीक है। सुफियान का वो ओवर जो है ना वो गैम्बल रिस्की ओवर होता है, थर्ड लास्ट ओवर इमरान ताहिर करता रहा अफ्रीका के लिए। लेकिन जो है ना वो आप नए लड़के का ना मोराल बड़ा ये होता है, मेक और ब्रेक होता है। आपने सुफियान को बहुत लेट कराया है, मैं समझता हूँ। ये मैच जीत गए हैं, मैंने टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, लोग कहते हैं कि हाँ तुझे पता नहीं है, ये तो वो कप्तान पागल है, ये है वो है। सलमान अली आगा अगर ये मैच हारते तो फिर वही बात होती सुफियान मुकीम की कि ये जो ओवर इसको दिया है ये बड़ा मेक और ब्रेक है। 18 पे 41 कब नहीं होता, आप मुझे बताओ कितनी बार 18 पे 41 नहीं होगा। सुफियान अच्छा बॉलर है, नो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन नया लड़का है, वो भी एक आधा बॉल जो है ना वो तेज़ करता है, कभी बाहर पीछे भी लेंथ हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ना आपने अच्छा है वो जीता है, कॉन्फिडेंस आया, खुश भी था, पपियाँ शपियाँ चल रही थी, उसको बड़ा एंड पे ट्रॉफी भी उठाई। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है उसने इफेक्ट डाला है और कप्तानी को थोड़ा बेहतर करना है सलमान को। बहुत ज़्यादा साइम से ओवर करवाया, खुद ओवर वापस नहीं किए, 4 ओवर उसको छक्के भी लगे लेकिन खुद ओवर नहीं किया। खुद ऑफ स्पिनर है, खुद अगर बॉलिंग नहीं करेगा तो फिर अपने रन्स भी ऊपर नीचे पोजीशन हो रही है, तो ये देखना पड़ेगा क्योंकि ना कुछ प्लेयर्स यूटिलाइज उस तरह नहीं हो रहे। हसन अली है, सलमान अली आगा है, ये यूटिलाइज नहीं हो रहे। एक होता है ना कि दोनों एंड से यूटिलाइज हो रहे हो, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, हाईलाइट नहीं हो रहे, तो ये वीक लिंक होता है आपका फिर बड़े मैचेस में। सुफियान मुकीम देखो 3 उसने मैचेस में एक आउट किया है, 4 ओवरों में 20, 4 ओवरों में 19, 4 ओवरों में 20, अंडर 5 की उसकी इकॉनमी है। 10-11 मैच वो खेल चुका है और उसने तकरीबन 5 के अंडर जो है ना इकॉनमी से बॉलिंग किया और ओवरऑल उसकी 20-21 विकटें हैं। तो उसको हम एशिया में अभी तक खिला नहीं रहे। 59 रन 12 ओवरों में उसने 3 विकटें ली हैं 4.91 की इकॉनमी से। तो क्रेडिट जाता है सुफियान को। वो होल्डर को आउट ना करता तो गेम ख़त्म हो जाती। हारिस रऊफ़ एंड पे अच्छी बॉलिंग ना करता, हसन अली को एंड पे 25 रन मिले थे, फिर भी हम 13 रन उसने खाए। इसका मतलब है कि अगर सुफियान को एक आधा छक्का लगता और एक आधा चौका लगता हारिस रऊफ़ को, तो गेम चेंज हो सकती थी। तो इसलिए ये जो विकेट टेकर बॉलर है ना, इसको थोड़ा सा अर्ली लाना था, प्रेशर, ताकि रिक्वायर्ड रन रेट और ज़्यादा जाता और जल्दी वेस्ट इंडीज़ इतना करीब आ ही ना पाता, जो ऊपर से विकेटें उनकी जल्दी गिरती। तो आप मेरी बात समझोगे। दूसरा प्लेयर ऑफ द जो सीरीज़ है वो नवाज़ को मिला, हालांकि उसने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी 7 विकेटें ली। यार सबसे बड़ी बात ये थी कि मोहम्मद नवाज़ से जब उसने पूछा कि आप किस ऑलराउंडर को फॉलो करते हैं, तो उसने कहा युवराज सिंह को मैंने बचपन से देखा है। इंडिया पाकिस्तान के कितने मसले हैं, कहने का मकसद ये है कि क्या कोई इंडियन प्लेयर अभी करंट में ऐसा कोई कहेगा पास पाकिस्तानी, करंट में भी चलो नहीं कहते, आपस में होता है, लेकिन इतने मामलात के बावजूद देखो कि अब उसने झिझका नहीं कि कोई मेरे ऊपर प्रेशर होगा या वो होगा। तो ये उन सब लोगों के लिए जो कहते हैं कि आपस में क्रिकेट ना हो, युवराज बेहतरीन ऑलराउंडर था, वन ऑफ द बेस्ट था, और वो नवाज़ ने बिला झिझक उसके ऊपर कहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो साइम अयूब है उसने भी 5 आउट किए और उसने भी जो है ना 2 50 की, तो वो भी कंसीडर हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान अल्टीमेटली जीता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी इस सीरीज़ में, और उसके लिए पाकिस्तान अब आगे यूएई से भी खेलेगा। गुंजाइश बहुत है अभी इस चीज़ में बेहतरी लेके आनी है, लेकिन क्रेडिट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द बॉयज़ एंड स्पेसिफिकली सुफियान
इब्रार सुफियान दोनों खेलें, कॉन्फिडेंस हो तो फिर गेम डिफरेंट ही होगी। बॉलिंग अभी भी हमारी वीक लिंक है। आप क्या इस पे कहते हो, आप ज़रूर कमेंट में बताओ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, कोई चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करो। अल्लाह हाफिज़।